बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने न्यूमेरिकल्स किए थे फिज़िक्स के 13.1 और 13.2। आज हम करने जा रहे थे 13.3। 13.3 में कहता है कि द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज हमारे पास कौन कौन से Q1 Q2 हैं। व्हेन द चार्ज आर 0.1 मीटर अपार्ट, मतलब उसके दरमियान जो डिस्टेंस है 0.1 मीटर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने डाटा लिखते हैं। ठीक है, डाटा में हमें क्या गिवन है, अब इसमें Q1 इज इक्वल टू Q2 और ये Q के बराबर है। ठीक है, और उसके बाद टू आइडेंटिकल चार्ज हैं। ठीक है, टू आइडेंटिकल चार्ज मतलब सेम, आइडेंटिकल मतलब सेम चार्ज है Q1 Q2, मतलब उसकी मिकदार सेम ही है। हमने फाइंड करना था टू आइडेंटिकल चार्ज हमने फाइंड करने, और हमारे पास जो उसके दरम्यान में फोर्स है, फोर्स 0.8 न्यूटन। ठीक है, ये हमें गिवन में दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद R 0.1। ठीक है, ये चीज़ें हमें Q1 Q2 इक्वल टू Q के बराबर है, F इज इक्वल टू 0.8 के बराबर है, और ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो उसके बाद हम इसमें टू फाइंड इसमें हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है, अब चार्ज हमने फाइंड करना है, चार्ज आइडेंटिकल चार्ज Q1 Q2 इज इक्वल टू Q के बराबर, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट सॉल्यूशन बाय कूलम्स लॉ। कूलम लॉ के मुताबिक हमारे पास F किसके बराबर होता है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें Q1 और Q2 Q के बराबर है। अब यहाँ पे देखें K इंटू Q मल्टीप्लाइड बाय Q डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर इज इक्वल टू F। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, K इज इक्वल टू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर इज इक्वल टू F। हमें चाहिए चार्ज Q, तो हम चार्ज के लिए क्या करेंगे, अब F मल्टीप्लाइड बाय R का स्क्वायर डिवाइडेड बाय K इज इक्वल टू Q का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से Q का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, F R का स्क्वायर डिवाइडेड बाय K। अब यहाँ पे फोर्स हमारे पास 0.8 है और डिस्टेंस 0.1 का स्क्वायर है, और नीचे 6 जो हमारे पास K की वैल्यू है 9 10 रेज़ टू पावर 9। ठीक है, तो हमने इसको करेंगे सॉल्व। इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, अब ये इसको मल्टीप्लाई करने से 88.88 आता है, और 10 रेज़ टू पावर 9 है, तो मतलब करेंगे तो कितना बन जाएगा -14। ठीक है, जब इसका हम Q का स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पे, टेकिंग स्क्वायर रूट और बोथ साइड, तो Q किसके बराबर आ जाएगा 9.43 10 रेज़ टू पावर -7 कूलम चार्ज आ जाएगा। ठीक है, जो आइडेंटिकल जो चार्ज हमारे पास Q1 Q2 का ऊपर जो चार्ज आ रहा है वो 9.243
10 रेज़ टू पावर -1 -7 -7, ठीक है। इसी तरह हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करने, जो हम स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं लिख रहे क्योंकि स्टेटमेंट लिखने पे थोड़ा सा टाइम लग जाता है। आपने स्टेटमेंट जो है बुक से ही देख लेनी है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन है 13.4 स्टेटमेंट में पढ़ देता हूँ। स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि 2 चार्ज रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन व्हेन दे आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट, फाइंड द फोर्सेस बिटवीन द सेम चार्ज व्हेन दे आर अपार्ट 2 सेंटीमीटर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मतलब R1 और यहाँ से R2 दिया गया है। इसमें भी हमने 2 आइडेंटिकल चार्ज हैं, ठीक है। तो डाटा में हमें Q1 Q2 = Q के बराबर डिस्टेंस R दिया हुआ है और फोर्स ऑफ रिपल्शन 0.1 दी हुई है। अब इसमें डाटा Q1 = Q2 = Q, ठीक है। और उसके बाद फोर्स F = 0.1 न्यूटन, ठीक है। और उसके बाद व्हेन दे आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट, अब R जो है 5 सेंटीमीटर है, 5/100 करेंगे तो कितना आएगा 0.05 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट कर लो। 5 सेंटीमीटर 5/100 करेंगे तो कितना आएगा 0.05 मीटर, ठीक है। अब ये चीज़ें हमें डाटा में गिवन है, टू फाइंड करना है हमने। टू फाइंड अ चार्ज हमने फाइंड करना है। फाइंड द फोर्स बिटवीन सेम चार्ज व्हेन दे आर अपार्ट सेंटीमीटर। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ से फोर्स ऑफ रिपल्शन व्हेन चार्ज आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है। अगर 2 सेंटीमीटर अपार्ट हमारे पास चार्ज है तो हमने फोर्स प्रूव करनी है। अगर 2 सेंटीमीटर अगर हमारे पास आर हमारे पास अगर हो 2 सेंटीमीटर, व्हेन फाइंड फोर्स ऑफ रिपल्शन व्हेन चार्ज, ठीक है। जब चार्ज हमारे पास कितना हो और 2 सेंटीमीटर अपार्ट, 2 सेंटीमीटर और 0.02 मीटर अपार्ट। तो अब हमने फोर्स F हमने फाइंड करनी है जो 2 सेंटीमीटर अपार्ट है, ठीक है। अब इसको हम क्या कर लेंगे, हमारे पास बाय कूलम्स लॉ के मुताबिक इसमें सॉल्यूशन, कूलम लॉ का फार्मूला क्या है, F = K Q1 Q2 / R का स्क्वायर, ठीक है। इसमें हमें R भी दिया हुआ है, F भी दिया हुआ है और Q भी दिया हुआ है।
अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हमने Q की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे, ठीक है। फॉर वैल्यू ऑफ Q की वैल्यू हम क्या करेंगे, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। अब यहाँ से Q1 की वैल्यू क्या है, Q है, K इंटू Q1 की जगह पे Q है और Q2 की जगह पे भी Q है, नीचे R का स्क्वायर है और F आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय K इज इक्वल टू Q का स्क्वायर। अब R की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0.5 एफ आर स्क्वायर। फोर्स हमारे पास 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.05 मीटर डिवाइडेड बाय K की वैल्यू क्या है, 9 10 रेज़ टू पावर 9 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो वैल्यूज़ पुट करने से हमारे पास कितना आता है इसका, Q इज इक्वल टू 1.67 10 रेज़ टू पावर -7। Q क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू 1.67 10 रेज़ टू पावर -7 कूलम। Q की वैल्यू आ गई। अब हमने फाइंड करना है फोर्स, हमने फाइंड करनी है, फाइंड फोर्स व्हेन जो डिस्टेंस हो R इज इक्वल टू 0.02 मीटर हो, तो हमने क्या फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करनी है। अब हमें पता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। अब इसमें Q1 Q2 किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू F। अब K की वैल्यू क्या है हमारे पास, 9 10 रेज़ टू पावर 9 मल्टीप्लाइड बाय Q की वैल्यू क्या है हमारे पास 1.67 10 रेज़ टू पावर -7, ठीक है, डिवाइडेड बाय R की वैल्यू क्या है 0.02 इसका स्क्वायर। जब हम इसको कैलकुलेटर के ज़रिए इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.067 न्यूटन। F इज इक्वल टू 0.627 न्यूटन फोर्स आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने पूछा हुआ है कि फोर्स ऑफ रिपल्शन फाइंड करें जब वो फोर्स जो उसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0.0 मीटर हो, यानी 2 सेंटीमीटर अपार्ट हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डाटा लिखा Q1 Q2 इज इक्वल टू Q के बराबर है, फोर्स हमारे पास 0.1 न्यूटन है, R हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर को हमने मीटर में चेंज किया है तो हमारे पास 0.05 मीटर आया। उसके बाद टू फाइंड हमने फोर्स ऑफ रिपल्शन वैन चार्ज 2 सेंटीमीटर, जब चार्ज 2 सेंटीमीटर हो तो फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगी, तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो Q फाइंड करने के लिए हमने कूलम्स लॉ यूज़ किया है, तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर और यहाँ पे Q स्क्वायर इज इक्वल टू F R स्क्वायर डिवाइडेड बाय K आ जाएगा। जब इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास वहाँ से Q की जो वैल्यू है, Q की वैल्यू कितनी आई है 1.67 10 रेज़ टू पावर -7 कूलम। और उसके बाद हमने Q की वैल्यू फाइंड की है। Q की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमें चाहिए फोर्स, ठीक है, फोर्स हमें चाहिए F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। इसमें फोर्स K इंटू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर और Q की वैल्यू हमने पुट की है, Q का स्क्वायर इसकी जगह स्क्वायर आएगा, ठीक है। स्क्वायर फाइंड करने के बाद हमारे पास जो सोल्यूशन जो है वो क्या आ जाएगा 0.627 न्यूटन फोर्स हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी
F इज़ इक्वल टू 0.627 न्यूटन। ठीक है, इसी तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। स्टूडेंट हमने जो कुछ न्यूमेरिकल्स किए हैं तो 3-4 न्यूमेरिकल्स बताना जो कुछ सेम है वो आप लोगों ने खुद कर लेने। तो ये न्यूमेरिकल जो है वो जो करवाएं इसको आप अच्छी तरीके से करना है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ हम मिलेंगे इंशाल्लाह। तो उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।